बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। तीन बहुत ही अहम खबरें हैं, तीन बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपकी गोश गुजार करनी है। एक तो अमेरिका के अंदर इमरान खान के हक में फ्री इमरान खान के हवाले से, ट्रेंड चलाने वाले इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुहिम चलाने वाले ज़ल्मे खलीलदाद की तरफ से एक अहम खबर सामने आई है। उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी सामने आई है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। क्या उनकी वो कामयाबी इमरान खान को रिहा करवाने के अंदर मौसर साबित हो सकती है, ज़रा ये आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है रफ्तार के नाम से। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप तमाम लोगों ने उसकी डॉक्यूमेंट्रीज, उनकी वीडियोस, उनका कंटेंट देखा भी होगा, सुना भी होगा। रफ्तार के जो एडिटर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं फरहान मलिक साहब, उन्हें FIA कराची की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गलती क्या है, उनके ऊपर जुर्म क्या लगाने की कोशिश की गई है, इससे कबल वो कौन से बड़े TV चैनल के अंदर किस बड़े ओहदे के ऊपर तैनात रहे, और उनके जो आखिरी पैगामात थे गिरफ्तार होने से कबल, उसके अंदर उन्होंने कौन सी ऐसी बातें की कि जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर मियां नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्हें क्या सफ़र करने से रोक दिया गया है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की जो साहिबजादी हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, वो सऊदी अरब दौरे के ऊपर गए हैं। और इसको इसलिए लिंक किया जा रहा है इस मामले के साथ कि मियां नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान मौजूद रहे हैं, उन्होंने रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा या ख़ुसूसन जो आखिरी ताक रातें हैं वो उन्होंने सऊदी अरब के अंदर गुजारी हैं। तो इस दफ़ा वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद भी थे, वज़ीर आज़म भी नहीं थे, यानी कि मसरूफ़ भी नहीं थे, बिल्कुल फ्री थे। तो क्यों उन्हें नहीं जाने दिया गया? इसके पीछे क्या कहा जा रहा है कि उनको सफ़र करने से रोक दिया गया? किसने पाबंदी आयद की है? असल कहानी क्या है, असल वजह क्या है, वो भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे कबल नाज़रीन, जो ज़ल्मे खलीलदाद हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई, उनकी एक बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं, सफारती कामयाबी, वो उनकी तरफ से सामने आई है। और वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत अहम रोल भी प्ले करने की कोशिश करते रहे हैं। आए दिन उनके ट्विटर अकाउंट से फ्री इमरान खान की बातें होती रही हैं। वो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उनको वो कुछ मशवरे भी देते रहे हैं। वो ये कहते रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उनके नज़दीक पाकिस्तान में इमरान खान को जो गिरफ्तार करवाया है, जेल के अंदर रखा, वो बेसिकली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं। तो उन्होंने कई दफ़ा ये स्टेटमेंट दी है, ट्वीट्स किए हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब ये ज़ल्मे खलीलदाद हैं कौन? नाज़रीन, ज़ल्मे खलीलदाद जो हैं वो 26 US परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं। इसके अलावा वो फॉर्मर इन्वेस्टर हैं अमेरिका के अफ़गानिस्तान और इराक के अंदर। और जब अमेरिका की अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ जो जंग चल रही थी, उन दिनों के अंदर उनका बड़ा मरकज़ी किरदार रहा है। और ज़ल्मे खलीलदाद जो हैं वो साउथ एशिया के जो मामलात हैं अमेरिका के हवाले से, जो फॉरेन अफेयर्स के मामलात हैं उनके हवाले से उनका एक बड़ा नाम है। और ज़ल्मे खलीलदाद जो हैं वो गुज़िश्ता कल उन्होंने अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हुकाम हैं उनके साथ मुलाकात की, और एक अमेरिकन उनके पास कैद थे, उनको उन्होंने रिहा करवाया। अब ये बड़ी कामयाबी इसलिए समझी जा रही है कि अमेरिका ने अभी उन्हें नामज़द तो नहीं किया किसी ओहदे के लिए, लेकिन इस हवाले से उनकी खिदमात लेने की उन्होंने कोशिश की और वो अपनी खिदमात देने के अंदर कामयाब भी हुए। एक ट्वीट किया उन्होंने ज़ल्मे खलीलदाद ने, वो ज़रा मुख्तसरन छोटा ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा कि जी, आज का दिन खुशी का दिन है। हमने एक अमरीकी शहरी जॉर्ज ग्लेजमैन की रिहाई हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, जो काबुल में 2 साल से कैद था। तालिबान हुकूमत ने कूटस और अमरीकी हुकाम के लिए खैर सगाली के जज्बे के तौर पर उन्हें रिहा किया है। जॉर्ज अपने ख़ानदान के पास घर जा रहा है। इस अहम कोशिश में मेरी मावनत लेना मेरे लिए एजाज़ की बात है। अब यहाँ पर इस बात को इमरान खान के साथ इसलिए लिंक किया जा रहा है कि उनकी थाट जो है, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग जो है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए, और इस वाले से अगर वो अपना कोई किरदार अदा कर, कभी मौका आएगा कि वो किरदार अदा कर सकें, तो मेरा ख्याल है वो ज़रूर किरदार अदा कर सकेंगे। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के बाद अगर सदर डोनाल्ड जे ट्रंप उन्हें साउथ एशिया में कोई अहम ओहदा दे देते हैं,
या सफारती हवाले से उन्हें कोई अहम पोजीशन दे देते हैं तो फिर वो इम्पैक्ट करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, फिर वो अपना एक वाज़े किरदार अदा करेंगे इमरान खान को रिहा करवाने के हवाले से। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर उन्हें कोई अहम ओहदा दिया जाता है। ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों के अंदर वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या कर पाते हैं, या सिर्फ वो रिचर्ड ग्रैनल की तरह या जो विल्सन की तरह सिर्फ ट्वीट्स ही कर पाते हैं, या कोई अमली तौर के ऊपर इमरान खान की रिहाई में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक तो ज़ल्म खलील दाद के हवाले से ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी हैं, रफ्तार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज बड़ी मशहूर हैं। मतलब मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारा देखता हूँ रफ्तार को। उनका एक अपना पैटर्न है कवरेज के हवाले से, उनके जो प्रोडक्शन है, वो उनका जो कंटेंट होता है, जो रिसर्च होती है, और जिस तरीके से वो एपिसोड्स करते हैं हिस्ट्री के ऊपर, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। और रफ्तार जो है वो एक बहुत ही बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसकी लाखों के अंदर उसकी व्यूअरशिप है। रफ्तार के एडिटर हैं सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक साहब, आप स्क्रीन के ऊपर उनकी तस्वीर भी देख रहे होंगे। उन्हें FIA कराची ने गिरफ्तार कर लिया। अब इतलात ये हैं कि FIA कराची ने उन्हें एक नोटिस किया और उस नोटिस में उन्हें कहा कि जी आप FIA के सामने आके पेयर हों, आपके ऊपर कोई एंटी स्टेट के हवाले से कोई इल्ज़ाम है कि आपने कोई इस तरह की बात की है, इस तरह की चीज़ लिखी है, बोली है कि जिससे कोई एंटी स्टेट नैरेटिव सामने आता है। तो वो FIA के सामने पेश हुए, वो कुछ 6 घंटे उनके सामने पेश रहे, उसके बाद FIA ने उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया। अब नाज़रीन, जो सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक साहब हैं, ये कुछ अर्सा कबल जो पाकिस्तान का बड़ा TV चैनल है समा TV, उसमें ये डायरेक्टर न्यूज़ रहे हैं। यानी कि डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं बहुत ही अहम पोजीशन होती है किसी भी TV चैनल के अंदर। तो ये डायरेक्टर न्यूज़ समा TV भी रहे हैं। और उसके बाद ये कहा जाता है कि जब रजीम चेंज हुई, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, तो उसके बाद जैसे मीडिया को मैनेज किया गया, तो उस मैनेजिंग के अंदर ये उस वक्त के ताकतवर लोगों के हाथ के अंदर नहीं आए और इन्होंने उस अपनी पोजीशन को या उस अपनी जॉब को छोड़ने का फैसला किया। और उस असूली फैसले के ऊपर अमल दरामद करते हुए इन्होंने छोड़कर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रफ्तार शुरू किया। और रफ्तार ने देखो देखी चंद ही दिनों के अंदर, चंद ही महीनों के अंदर बड़ी तरक्की हासिल की और उसका कंटेंट बड़ा मुनफरिद होता था, बड़ा इम्पैक्ट डालता था लोगों के ऊपर। और उसके बाद जो है वो बिलाखिर फरहान मलिक साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन माजी करीब के अंदर उनके बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स, बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स, बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद पड़ी हैं। और यहाँ पर एक बात बहुत ही अहमियत की हामिल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उनकी पूरी फैमिली में से वो वाहिद शख्स हैं कि जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। उनकी पूरी फैमिली जो है उनके पास दूसरे यूरोप मालिक के पासपोर्ट हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। और उन्होंने एक वीडियो के अंदर ये क्लियर किया था कि मैं पाकिस्तान के अंदर रहकर अपना किरदार अदा करूंगा और मैं कहीं बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता, हालांकि वो जा सकते थे। अब बहरहाल मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उन्हें FIA ने गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर तमाम तर जितने भी साथी हज़रात हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उन तमाम लोगों ने इस चीज़ को कंडेम किया है। और अब देखते हैं कि अब अदालत के अंदर क्या फैसला आता है और फरहान मलिक साहब के साथ किस तरीके का रवैया FIA या रियासत पाकिस्तान इख्तियार करती है। फिर जो भी तफसीलात होंगी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। आखिर के ऊपर नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस दफ़ा रमज़ान के अंदर सऊदी अरब नहीं जा रहे। हालांकि मतलब आप देख लें, पिछले 2 दिहाई में उठा के देख लें, जब भी वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं, वो आखिरी अपना अशरा या आखिरी अयाम जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर गुजारते थे। लेकिन इस दफ़ा वो सफ़र के ऊपर नहीं गए। उनके भाई जो हैं वो गए हैं, उनकी जो बेटी हैं वज़ीर आला पंजाब वो सऊदी अरब गए हैं, लेकिन मियां नवाज़ शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब सफ़र नहीं कर सके। अब कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि उनको रोका गया है, उनके सफ़र करने के ऊपर पाबंदी है कि कहीं वो वहाँ से कहीं और ना मूव कर जाएँ, यूरोप ना चले जाएँ, लंदन ना चले जाएँ और वहाँ पर जाकर दोबारा से कहीं वोट को इज़्ज़त दो वाला ख्याल उनके ज़हन में ना आ जाए और फिर सख्त किस्म की बातें ना करनी शुरू कर दें। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है वो ये कहती है कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर रिजवान, उन्होंने ये कहा कि जी उन्हें सफ़र करने के ऊपर पाबंदी आयद की जानी चाहिए और उन्होंने सफ़र करने से उन्हें मना किया है, सिर्फ तबीयत की नासाजी की वजह से अब वो सऊदी अरब नहीं गए। आल्दो आपको याद होगा इमरान खान के दौर के अंदर जब उनके प्लेटलेट्स का मसला हुआ था तो शदीद बीमारी की हालत के अंदर भी वो सफ़र करके लंदन गए थे। तो अगर उनकी तबीयत इतनी ख़राब नहीं है तो मेरा ख्याल अगर वो चले जाते तो ये परसेप्शन ना होता। बहरहाल इसके अंदर क्या कहानी है वो भी आने वाले वक्त के अंदर खुलकर सामने आ जाएगी कि क्या कहीं उन्हें रोका गया था या वो खुद अपनी मर्जी से रुके हैं। तो इसके लिए भी हमें ऑब्वियसली कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। इस हवाले से फिर जो भी तफसीलात आएंगी वो ज़रूर आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए।